प्रवेश कर गया। उसका धनुष गाते हुए उसने कौरव योद्धाओं पर तीरों की बौछार की विकर्ण को 4 चौड़े सिर वाले डंडों से मारा गया, जिनमें से प्रत्येक ने अपने कवच को सांप के डंडे की तरह छेदा। उसका मानक जमीन पर गिर गया और उसके साथ उसका सारथी और घोड़े भीम को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित जयद्रथ ने उसे हजारों गाड़ियों से घेर लिया। लेकिन अभिमन्यु खड़ा रहा, दुश्मन की रेखाओं पर एक के बाद एक तीर चला रहा था। केकाया और द्रौपदी के पुत्र युद्ध में शामिल हो गए। उनके तीर बारिश की तरह कौरव योद्धाओं की ओर उड़ रहे थे। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, दुर्मुख का शूद्र कर्मन से टकराव हुआ। उनके धनुष गाते हुए एक दूसरे पर वार कर रहे थे। सुतसोमा मैदान में घुस गया। उसकी कार धुंधली हो गई। जब वे अपने साथियों का समर्थन करने के लिए दौड़ा, तीर के टकराव की आवाज और खून की खुशबू से हवा भर गई। जब दोनों सेनाएं भिड़ गई, इस उथल-पुथल के बीच शैतानिका लंबा खड़ा था। उसका धनुष एक के बाद एक जेतसेन पर तीर चलाता रहा। दुष्कर्म दौड़ में शामिल हो गया, शैतानिका के धनुष और तीर को काट दिया। लेकिन युवा योद्धा ने हार मानने से इनकार कर दिया। हाथ में एक नया धनुष लेकर उसने दुष्कर्म पर तीरों की गड़गड़ाहट छोड़ दी, जिसमें से हर एक सही था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, 5 के काया भाइयों ने शैतानिका को घेर लिया। उनके तीर तूफान की तरह उसकी ओर उड़ रहे थे। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो गया था और उस नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। पांडव और कौरव उनके कवच कुचले हुए और रक्तरंजित आराम करने और फिर से इकट्ठा होने के लिए अपने शिविरों में पीछे हट गए। लेकिन जब वे एक दूसरे की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे, तब भी उनकी आंखें युद्ध में लौटने के दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी। दुर्योधन उसका चेहरा पीड़ा में मुड़ गया और अपने दादा और कौरवों के सबसे महान योद्धा भीष्म के पास गया। उसके बेटे की आंखें डूब गई थीं, उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और उसकी आवाज कांप रही थी जब वे बोल रहा था, हमारे सैनिक दुर्जय हैं, लेकिन उन पांडव योद्धाओं ने हमारी सीमाओं को तूफानी हवा की तरह छेद दिया है। उन्होंने हमारे लोगों को आसानी से मार डाला है, जिससे हम जाग गए हैं। वे अपनी छाती को भावनाओं से हिलाते हुए रोका, यहाँ तक कि मैं भी भीम के तीरों से प्रभावित था और एक पल के लिए मैं अपनी सारी समझ खो बैठा। भीष्म ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। उनकी आवाज गर्मी के दिन की हल्की हवा की तरह दुर्योधन की घबराती हुई नसों को शांत कर रही थी। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा मेरे राजकुमार, उन्होंने कहा। उनके होंठों पर खेल रही मुस्कान का एक संकेत पांडव वास्तव में दुर्जय विरोधी हैं। उनकी सेना विशाल और ओगर है, देश भर के शक्तिशाली योद्धाओं के साथ। लेकिन मैं इस युद्ध में जड़ूंगा नहीं आपके लिए। मैं सब कुछ जोखिम में डालूंगा, यहां तक कि अपनी जान भी। भीष्म के शब्दों को सुनकर दुर्योधन की आंखें आशा से जगमगा उठीं। उसकी चिंता दूर हो गई। उसके स्थान पर एक नया आत्मविश्वास आया। उसने घोषणा की, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। उसकी आवाज पूरे खेमे में गूंज रही थी। हम सब मिलकर इन पांडवों को हरा देंगे और जीत का दावा करेंगे। भीष्म के आक्रमण का नेतृत्व करने के साथ ही कौरव सेना ने हलचल मचानी शुरू कर दी। उनके झंडे हवा में लहराते हुए युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। हाथियों, घोड़ों, पैदल सैनिकों और रथों ने योद्धाओं का एक विशाल समुद्र बनाया। उनके कवच एक साथ रात में सितारों की तरह चमक रहे थे। हवा ढोर की गड़गड़ाहट, स्टील पर स्टील की टक्कर और युद्ध के कठोर योद्धाओं के रोने से भर गई थी। जैसे ही सेनाएं भिड़ी, घोड़ों और हाथियों के पैरों की धूल ने एक लाल भूरे रंग की धुंध पैदा कर दी, जिससे सूरज की किरणें धुंधली हो गई। बैनर ज्वेले के ऊपर लहराते हुए उनके रंग आकाश में बिजली की तरह चमकते हुए। स्टील के टकराव की आवाज हवा में गूंजती रही। टंक की गर्जना के साथ मिलकर युद्ध का शोर मचाने लगी। युद्ध का मैदान रंग और ऊर्जा से जगमगा रहा था, जैसे कि संघर्ष से वास्तविकता का ताना बाना टूट गया हो। दोनों पक्षों के योद्धा लड़ते रहे। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प में डूबे हुए थे। उनके दिल जीत की इच्छा से जल रहे थे। इस्पात और खून के किस झंझावात में केवल एक परिणाम निश्चित लग रहा था कि युद्ध तब तक उग्र होगा जब तक कि केवल एक पक्ष खड़ा नहीं रह जाता।
सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। धृतराष्ट्र की सेना पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने रथ पर बैठा हुआ था, अपने कवच में चमक रहा था और खुद भगवान इंद्र की तरह देख रहा था। बुद्धिमान वृद्ध जी संजय उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें गहरी चिंता से भरी हुई थी। मेरे स्वामी, संजय ने धीरे से कहा, मुझे आपको बताना है कि आपकी सेना मजबूत है, लेकिन यह पांडवों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। उनके पक्ष में वासुदेव हैं और वे स्वयं इंद्र की तरह युद्ध में कुशल हैं। मुझे हमारी सुरक्षा का डर है। मेरे राजा दुर्योधन ने संजय की बातों का मजाक उड़ाया, लेकिन गहराई से वे जानता था कि उसके पिता की बातें सच है। उसने पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन की वीरता को देखा था और वह जानता था कि वे आसानी से पराजित नहीं होंगे। संजय बोलता रहा, उसकी आवाज तात्कालिकता की भावना से भरी हुई थी। हे मेरे राजा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, और अब आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप युद्ध की तैयारी करें। पांडव आ रहे हैं और वे आसानी से पराजित नहीं होंगे। दुर्योधन ने सिर हिलाया और अपना चेहरा दृढ़ कर लिया। संजय ने उसे एक छोटी थैली दी, जिसमें एक शक्तिशाली जड़ी बूटी थी जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। इसे ले लो मेरे राजा, उसने कहा, यह जल्द ही काम आ सकता है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया, धृतराष्ट्रों के पौत्र भीष्म ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। वह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी मजबूत थी और वह जानता था कि उसे पांडवों के खिलाफ आक्रमण का नेतृत्व करना होगा। जबरदस्त गर्जना के साथ धृतराष्ट्रों की सेना आगे बढ़ती गई। उनके रथ युद्ध के मैदान में गरजते हुए भीष्म ने मार्ग का नेतृत्व किया। उनके कवच लुप्त होती रोशनी में चमक रहे थे। सेना एक शानदार संरचना में सुसज्जित थी, जिसके केंद्र में हजारों योद्धा और हाथी थे। जैसे ही वे पांडवों की सेना के पास पहुंचे, दोनों सेनाएं स्टील पर स्टील की एक गूंगी हुई गर्जना में भिड़ गई। अर्जुन उन सभी में सबसे महान योद्धा अपने रथ पर ऊंचा खड़ा था, अपना धनुष गाते हुए। जब वह युद्ध में तीर चलाता था, घंटों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें कोई भी पक्ष एक इंच भी नहीं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे पांडवों ने जमीन हासिल करना शुरू कर दिया। भीष्म ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वह भी अर्जुन के तीरों के द्वार को रोक नहीं सके। एक एक करके धृतराष्ट्रों के योद्धा गिर गए, उनके कवच टूट गए और उनके शरीर टूट गए। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। अर्जुन अपने रथ पर ऊंचा खड़ा था, उसका धनुष हर्षण के साथ गाता था। धृतराष्ट्र युद्ध तेज होता गया और उसका प्रकोप लगातार बढ़ता गया, क्योंकि सुशर्मा ने लड़ाई बंद कर दी और अर्जुन के अदम्य पराक्रम से कुरु योद्धाओं को परास्त कर दिया। दुर्योधन की समुद्र जैसी सेना आत के बेजोड़ कौशल को देखकर डर से कांपने लगी। राजा दुर्योधन ने अपने दुश्मन की अजेयता को देखते हुए अपने सैनिकों को एकजुट किया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आइए हम अपने पोते भीष्म की रक्षा करें, जो पांडवों के खिलाफ लड़ने में दृढ़ हैं। शांतनु का पुत्र भीष्म अपने शानदार रथ, उसके सफेद घोड़ों और भयंकर वानर वाले माने पर अर्जुन की ओर दौड़ा। जैसे ही वे पास पहुंचा, विरोधी सेना ने धनंजय की मुकुट से सजी आकृति को देखा और उनकी आवाजें डर के शोर में उठी। कृष्ण हाथ में लगाम दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था, जबकि अर्जुन का चमकता रथ एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। दोनों तरफ के योद्धा भय से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें भीष्म की भेदी नजर या धनंजय की चमकती उपस्थिति का सामना करने में असमर्थ थी। इस बीच लड़ाई कहीं और तेज हो गई, क्योंकि भारद्वाज के बेटे ने मत्स्य राजा को पंखों वाले तीरों से छेदा, उनके मानक और धनुष को काट दिया। एक बड़ी टुकड़ी के सेनापति विराट ने एक और धनुष उठाया और युद्ध में द्रोण का सामना करने के लिए तैयार हो गया। महान ब्राह्मण योद्धा विराट के कार्यों से क्रोधित हो गया और उसने अपने घोड़ों को 8 सीधे डंडों से मार डाला। जैसे ही युद्ध तेज हुआ, द्रोण ने विराट के रथ को
एक तीर से और फिर अपने रथ को भी छेद दिया। स्कंदिन, एक शक्तिशाली कार योद्धा, उस भयंकर युद्ध में द्रोण के बेटे के साथ भिड़ गया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर वार किया। उनके तीर हवा में तेजी से उड़ रहे थे, क्योंकि वे लड़ रहे थे। सिकंदिन के हमलों से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने अपने रथ और मानक को उखाड़ फेंका और उन्हें असंख्य शास्त्रों से ढक दिया। स्कंदिन हाथ में तलवार लिए अपनी कार से नीचे कूदा और बाज की तरह मैदान में चला गया। उसने अपनी ओर आने वाले तीरों की भयंकर बौछार को काट दिया, लेकिन अश्वत्थामन अंततः अपनी ढाल और तलवार को भेदने में कामयाब रहा। सिकंदिन ने टूटे हुए ब्ले को अश्वत्थामन पर फेंक दिया, जिसने अपनी बाहों के हल्केपन का प्रदर्शन करते हुए उसे बीच हवा में आट दिया। अश्वत्थामन ने तब सिकंदिन को कई लोहे के तीरों से छेदा, जिससे वह गंभीर रूप से पीड़ित हो गया। मद्दु की जाति का एक उच्च आत्मा वाला वंशज सात्यकी घटनास्थल पर पहुंचा और राक्षसों के राजकुमार आलमोशा के साथ भिड़ गया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर वार किया। उनके तीर हवा में तेजी से उड़ रहे थे। सात्यकी ने अंततः अंदर हथियार लगाया, जिसने आलमोश के भ्रम को खा लिया और उसे ढक दिया। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब कुरुओं के राजा धृतराष्ट्र ने अपने सामने हुए नरसंहार को देखा, वह अपने सारथी संजय की ओर मुड़ा और पूछा, कई और अद्भुत युद्ध हैं जिनके बारे में मैंने आपको अपने योद्धाओं और पांडवों के बीच बात करते हुए सुना है, फिर भी आप मेरे किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं बोलते हैं जो युद्ध में खुश था। संजय ने अपनी आंखों में उदासी के संकेत के साथ उसकी ओर देखा और जवाब दिया, हे राजा, आपके लोग अपनी ताकत और साहस के अनुसार प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे पांडवों के वीर पुत्रों के संपर्क में आते हैं तो उनकी वीरता व्यर्थ हो जाती है। यह उनकी गलती नहीं है कि वे पराजित हो जाते हैं। जैसे जैसे संजय बोल रहा था, युद्ध तेज होता जा रहा था। अवंती के दो राजकुमार, वे महान धनुर्धर जो अत्यधिक शक्ति से संपन्न थे, उन्होंने इरावत को देखा और उसके खिलाफ आगे बढ़े। उनके बीच की लड़ाई भयंकर थी, जिससे बाल अड़ तक खड़े हो गए। इरावत ने क्रोध से उत्तेजित होकर जल्दी से दोनों भाइयों को कई तेज और सीधे डगों से छेद दिया, लेकिन वे युद्ध के सभी तरीकों से परिचित थे और बदले में उन्हें छेद दिया। लड़ाई जारी रही, जिसमें कोई भी पक्ष एक इंच भी नहीं दे रहा था। फिर इरावत ने अनुवृंद के 4 घोड़ों को 4 तेज डंडों के साथ यम के निवास स्थान पर भेजा। उस तेज चौड़े सिर वाले डंडों के साथ उन्होंने अनुविंद के धनुष और मानक को काट दिया। यह उपलब्धि बहुत ही अद्भुत लग रही थी, लेकिन संजय ने केवल यह देखा कि यह घटनाओं का प्राकृतिक क्रम था। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, हिदिमों का पराक्रमी पुत्र, जो राक्षसों का राजकुमार था, प्रार ज्योतिषों के शासक भरत के खिलाफ भाग गया। दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर घटोत्कच वे पराक्रमी कार योद्धा ने मेरू की छाती पर बरसते बादलों की तरह अपने तीरों से भागदत्त को ढक लिया। हालांकि भागदत्त को आसानी से पराजित नहीं किया गया था। उन्होंने घटोत्कच पर 14 भाले फेंके, लेकिन वे सभी राक्षस के तेज दंडों से कट गए। फिर भागदत्त ने घटोत्कच को 70 डंडों से छेदा, जिनमें से प्रत्येक बल में गरज के बल के समान था, लेकिन शक्तिशाली सशस्त्र राक्षस बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। इस बीच मद्रास के शासक ने अपनी बहन के बेटों, जुड़वा बच्चों के साथ युद्ध किया। उन्होंने उन्हें तीरों के बादलों से अभिभूत कर दिया, लेकिन सहदेव ने उन्हें दिन के निर्माता को ढकने वाले बादलों की तरह तीरों से ढक दिया। जुड़वा भाइयों ने अपनी मां के लिए बहुत खुशी महसूस की, क्योंकि वे अपने चाचा के खिलाफ बहादुरी से लड़े थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, साल्या वो शक्तिशाली कार योद्धा उस लड़ाई में प्रभावी रूप से मारा गया। 4 उत्कृष्ट शास्त्र के साथ भेजा गया। सूर्य आकाश में अपने चरम पर पहुंच गया था जब धर्म के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक दुर्देह योद्धा श्योतियुष को देखा और 9 तेज तीरों के साथ उन्हें सटीक रूप से मारा,
लेकिन क्षुत्युष को आसानी से हराया नहीं जा सकता था। उन्होंने युधिष्ठिर पर 7 तीर दागकर मुकाबला किया, जो उनके कवच में घुस गए और उनके शरीर के भीतर की महत्वपूर्ण ऊर्जा में पी गए। युधिष्ठिर का क्रोध एक युग के अंत में एक उग्र आग की तरह भड़क उठा, जिसने अपने रास्ते में सभी को भस्म कर दिया। ब्रह्मांड के उत्तेजित होने पर देवता, गंधर्व और राक्षस भय से कांप गए। यहां तक कि ऋषियों और खगोलीय लोगों ने भी दुनिया में शांति बहा करने के लिए प्रार्थना की। उनके क्रोध से उत्तेजित होकर युधिष्ठिर की अभिव्यक्ति उग्र हो गई, जैसे कि एक युग के अंत में सूरज उगता है। उनके योद्धा, जिनमें चेकितर, गौतम और कराकश शामिल थे, उनके साथ बहादुरी से लड़े। हालांकि जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, क्षुत्युष अंततः युधिष्ठिर के तीरों से पराजित हो गया। राजा ने तब दुर्योधन की बाकी सेना की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। चेकितन सात्वत जाति का एक कुशल योद्धा बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंततः कृपा के तेज तीर से उसे काट दिया गया। चेकितन ने अपनी गदा खींची और गौतम पर मारा, लेकिन चेकितन ने हजारों तीरों से मुकाबला किया, जिससे गदा की गति को रोका जा सका। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, चेकितन और गौतम दोनों अपने प्रयासों से थककर जमीन पर गिर पड़े। कराकश और शकुनी उनकी सहायता के लिए दौड़े और सैनिकों को पूरी तरह से देखते हुए उन्हें अपने रथों पर उठा लिया। इस बीच एक शक्तिशाली कार योद्धा धृष्टकेतु सोमदत्त के बेटे के साथ भिड़ गया। सोमदत्त को 90 तेज तीरों से छेदा गया था, लेकिन दोपहर में सूरज की तरह चमकता रहा। वो ऋषभ ने अंततः धृष्टकेतु को उसके रथ और घोड़ों से वंचित कर दिया और उसे तीरों के गर्जन से ढक दिया। सुभद्रा के बहादुर पुत्र अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना के चित्रसेन, विकर्ण, दुर्माशन और अन्य योद्धाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि उनकी संख्या अधिक थी, फिर भी अभिमन्यु उनके रथ चालकों को हराने में कामयाब है। लेकिन भीम के शब्दों के अनुसार अपने विरोधियों की जान बचाई। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, अर्जुन अपने सफेद घोड़ों के साथ युद्ध की ओर चला गया। उसने वासुदेव को संबोधित करते हुए उनसे घोड़ों को दुश्मन की रेखा की ओर ले जाने का आग्रह किया। जब अर्जुन आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था, तो दुर्योधन के सैनिकों के बीच एक जोरदार हंगामा हुआ, क्योंकि वे पांडवों के खिलाफ थे। लड़ाई तेज हो गई, पानी की तरह खून बह रहा था, क्योंकि योद्धा स्टील और तीरों के उन्माद में भिड़ गए थे। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब अर्जुन शक्तिशाली धनंजय अराजकता के बीच लंबा खड़ा था, उसके कवच ओस से चमक रहे थे और उसके गांधीव धनुष ने अपना परिचित गीत गाया। जब वह तार को वापस खींच रहा था, दुश्मन योद्धा त्रिगतों के कार योद्धाओं की एक दुर्जय सेना उसकी ओर बढ़ रही थी। उनके धनुष तैयार थे। जब अर्जुन ने उन पर अपने तीर छोड़े, तो हवा तीर की आवाज और पसीने और खून की खुशबू से भर गई। उनका लक्ष्य सही था और एक एक करके दुश्मन के योद्धा जमीन पर गिर पड़े। उनके धनुष टूट गए और उनके कवच छेद गए। उग्र दृढ़ संकल्प से प्रेरित उच्चात्मा वाले अर्जुन ने आसानी से दुश्मन को काट दिया। उनके तीर तेजी से और घातक रूप से उड़ रहे थे। जैसे ही युद्ध छिड़ता गया, त्रिगर्तों का शासक, जो अपने आप में एक शक्तिशाली योद्धा था, 32 कार योद्धाओं की सेना के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा। उन्होंने उसे घेर लिया, अपने धनुष गाते हुए। जब उन्होंने उस पर तीरों की गड़गड़ाहट बरसाई, लेकिन अर्जुन डरने वाला नहीं था। उसने साकते तेल में डुबोए हुए दुश्मन को खदेड़ दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। युद्ध का मैदान अब पूरी तरह से अराजकता का दृश्य था, जिसमें दोनों तरफ के योद्धा अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अर्जुन हालांकि अधिक रहे, उनका ध्यान गंगा और शांतनु के पुत्र भीष्म पर केंद्रित था। जैसे ही युद्ध छिड़ता गया, सिंधुओं के एक राजा जयद्रथ ने 500 तीरों के साथ युधिष्ठिर की ओर कूच किया, जिनमें से प्रत्येक तीर मृत्यु की छड़ी से मिलता जुलता था। लेकिन भीमसेन खतरे से डरते हुए उसका सामना करने के लिए
आगे बढ़ा। दोनों योद्धा बीच हवा में भिड़ गए। उनकी गधे एक जोरदार दुर्घटना के साथ मिल गई। इस बीच द्रुपद का पुत्र शिखंडी दूर से युद्ध को देख रहा था। वह भीष्म को मारने में अपनी असमर्थता पर क्रोध और शर्म से भर गया था, जबकि उसने ऐसा करने की कसम खाई थी। मगध के राजा अजातशत्रु ने उसके पास जाकर उसकी कायरता के लिए उसे फटकार लगाई। अजातशत्रु ने कहा, आप एक महान वीर व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। आपने अपने रिश्तेदारों और भाइयों को जरूरत के समय छोड़ दिया है। आपका चेहरा डर से पीला पड़ गया है और मैं देख सकता हूं कि आप चिंता से कांप रहे हैं। इन शब्दों को सुनकर शिखंडी का गुस्सा भड़क उठा और उसने भीष्म को हमेशा के लिए मारने की कसम खाई ने दृढ़ संकल्प के साथ उसने दुश्मन की सीमा पर हमला किया। उसका वरुण हथियार तैयार था। जैसे ही वह पास आया, मद्रा का राजा साल्या युद्ध के मैदान से बाहर निकला। उसके अपने हथियार उससे से जा रहे थे, लेकिन शिखंडी सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब पांडवों और कौरवों की सेनाएं स्थिर और पसीने के उन्माद में भिड़ गई। युद्ध के इतिहासकार संजय ने दोनों सेनाओं के भिड़े को गहरी नजर से देखा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने शांतनु के पराक्रमी योद्धा उत्तर भीष्म को शेर की तरह अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। भीष्म के तीर युधिष्ठिर पर बरस रहे थे, लेकिन बाद वाले का अपना धनुष घातक सटीकता के साथ आ रहा था, क्योंकि वह कौरव नेता पर तीर चलाता था। युद्ध भयंकर और अराजक था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और ना ही किसी को बढ़त मिली। भीष्म के आने पर सैन्य कांपने लगे, जबकि पांडवों ने अपने नेता के चारों ओर रैली की और उसे नीचे लाने का दृढ़ संकल्प किया। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, युधिष्ठिर और अधिक क्रोधित होते गए। उनकी आंखें भीष्म को पराजित करने के दृढ़ संकल्प के साथ चमकती गई। उन्होंने एक के बाद एक तीर दागे, लेकिन भीष्म ने बिना हिम्मत के पांडव राजकुमार पर डंडे बरसाना जारी रखा। दुर्योधन के नेतृत्व में और अपने शक्तिशाली सहयोगियों के समर्थन से कौरवों ने भीष्म के साथ बहादुरी से युद्ध किया। महान शस्त्र शिक्षक द्रोण और उनके पुत्र ने कृपा और साले के साथ मिलकर पूरी सेना को घेर लिया और जो भी उनके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करता था, उसे मार डाला। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, युद्ध के मैदान में एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए अर्जुन सुशर्मन के नेतृत्व वाले राजाओं के खिलाफ एक भयंकर द्वंद्व युद्ध से विजयी हुआ। वह अपने तंबू में वापस चला गया, जिसके बाद युधिष्ठिर और भीमसेन ने बारीकी से पीछा किया, जिन्होंने अपने ही दुश्मनों को हरा दिया था। कौरवों ने अभी भी भीष्म को घेर रखा था और जैसे ही रात पड़ने लगी, वे अपने तंबू की ओर पीछे हट गए। युद्ध का मैदान शांत हो गया, सिवाय दूर के सियारों की गड़गड़ाहट और छाया में छिपे राक्षसों और पिशाचों की अशुभ उपस्थिति के। जैसे ही धरती पर अंधेरा छा गया, दोनों सेनाओं की शत्रुता समाप्त हो गई। उनके बहादुर योद्धा थके हुए लेकिन अखंड थे। वे अपने तंबू में चले गए, एक दूसरे की बहादुरी की सराहना करते हुए। जब वे अगले दिन की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध जारी रहेगा, जो गर्व, सम्मान और जीत की प्यास से भरा हुआ था। रात की हवा तनाव से भरी हुई थी। केवल सैनिकों की नरम बड़बड़ाहट थी, जो अपने तंबू में बस गए थे। उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई थी। जो भी सुबह आ सकती है, उसका सामना करने के लिए तैयार थी। युद्ध के मैदान के विशाल क्षेत्र में मुश्किल से सूरज निकला था, जिसने कौरवों और पांडवों की सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाला था। जब दोनों सेनाएं एक बार फिर से भिड़ने की तैयारी कर रही थी, तो हवा उम्मीद के साथ बिजली से भरी हुई थी। राजा दुर्योधन उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ कौरव सेना के सामने खड़े थे। उनके साथ उनके भाई और शांतनु के पुत्र शक्तिशाली भीष्म थे। जैसे ही सैनिकों ने अपनी कतारें बनानी शुरू की, युद्ध के मैदान में एक गूंगी हुई गर्जना गूंज उठी, जैसे कि तट के खिलाफ लहरों का टकराना। दोनों सेनाओं के मानक हवा में ऊंचे हो गए। सुबह की रोशनी में उनके रंग चमक रहे थे, परम
और शंख की आवाज हवा में घुस गई। योद्धाओं के चिल्लाने के साथ मिल रही थी, क्योंकि वे एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार थे। कौरव सेना को देखना एक भयानक दृश्य था, जिसमें देश के कुछ महान योद्धा शामिल थे, जिनमें भीष्म, द्रोण के पुत्र और बहादुर तेगर्त शामिल थे। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने अपनी खुद की सेना बनाई, जिसके केंद्र में अर्जुन थे। उनके साथ ही कृष्ण थे, जो अराजकता में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थी, हवा में तनाव की भावना लटक रही थी। योद्धा, उनकी आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं, दुश्मन की रेखाओं की ओर बढ़ने लगे। पहले ही चुनौती दी गई और युद्ध की शुरुआत एक ऐसी क्रूरता के साथ हुई जिसने पृथ्वी की नींव को हिला दिया। स्टील पर स्टील का टकराव, हाथियों की चड्डी एक दूसरे से टकराने और घायलों के रोने से हवा भर गई, क्योंकि दोनों सेनाएं एक संघर्ष में लगी हुई थी जो राज्य के भाग्य का फैसला करेगी। भीष्म उनके धनुष को घातक सटीकता के साथ डालते हुए पांडव योद्धाओं को एक लाठी के सामने गेहूं की तरह काट दिया। पांडवों ने अपने आसपास के नरसंहार से डरते हुए अपनी पूरी ताकत से जड़ी भीम शक्तिशाली योद्धा भीष्म के पास गया, जो वध को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प था। दोनों दैत्य स्टील और क्रोध के उन्माद में भिड़ गए। उनकी लड़ाई युद्ध के मैदान में भय की तरह गूंज रही थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, राजा दुर्योधन अपने रथ से अपने भाइयों को चारों ओर से देखते हुए उसे नुकसान से बचा रहे थे, लेकिन उनकी बहादुरी के बावजूद कौरव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनका नुकसान बढ़ रहा था, क्योंकि भीष्म पांडवों के बीच तबाही मचा रहे थे। युद्ध के ज्वार को मोड़ने के लिए एक हताश प्रयास में अर्जुन और सात्यकी ने भीष्म की सेना के खिलाफ एक आक्रमण का नेतृत्व किया, लेकिन बूढ़ा योद्धा अजय था। उसके तीर तेजी से और सही उड़ते थे, पांडवों को एक लाठी के सामने गेहूं की तरह काटते थे। युद्ध का मैदान पूरी तरह से अराजकता का दृश्य था, जिसमें योद्धा बाएं और दाएं गिरते थे, क्योंकि दोनों सेनाएं स्टील और क्रोध के उन्माद में भिड़ती थीं। जैसे ही सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त होने लगा, लंबी छायाएं पड़ने लगी। सूर्य विशाल युद्ध के मैदान पर अस्त हो रहा था। स्टील के ककाव और खुरों की गड़गड़ाहट पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। कथाकार संजय राजा धृतराष्ट्र के बगल में खड़ा था। पांडवों और कौरवों के बीच भीषण युद्ध की कहानी सुना रहा था। जैसे ही युद्ध छिड़ता गया, सूर्य का पुत्र शकुनी पांडवों के खिलाफ आगे बढ़ता गया, उसके घोड़े के खोट लेबद ताल से धरती को पीटते हुए। उसके बाद हृदयका का पुत्र, जो सातवात वंश का एक कुशल योद्धा था, जो एक भयंकर चिल्लाहट के साथ युद्ध में शामिल हो गया। स्टील की टक्कर की आवाज और पसीने और खून की सुगंध ने हवा को भर दिया, क्योंकि दोनों सेनाएं भिड़ गई। इस बीच इंद्र के दिव्य क्षेत्र में अर्जुन का पुत्र इरावत आया था, जो युद्ध के मैदान में अपने पिता के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक था। वह एक सुंदर युवक था, जो युद्ध की कला में मजबूत और कुशल था, जिसके भीतर एक उग्र दृढ़ संकल्प था। जैसे ही वह अपने पिता के पास पहुंचा, उसने खुद को अर्जुन के पुत्र इरावत के रूप में पेश करते हुए उसे हाथ जोड़कर सलाम किया। जब अर्जुन ने अपने बेटे को पहचाना, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और उसने युद्ध में उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने युद्ध होने पर मदद करने के लिए इरावत को आदेश दिया, और युवा योद्धा अपनी कमान में बड़ी संख्या में तेज घोड़ों के साथ रवाना हो गया। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रहे थे, उनके घोड़ों के खुर कौरव सेना के खिलाफ गरज रहे थे, जिससे अराजकता और विनाश हुआ। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष भयंकर और तीव्र था, जिसमें दोनों तरह के योद्धा बहादुरी से लड़ रहे थे। इरावत का विभाजन विशेष रूप से प्रभावी था। इसके तेज घोड़ों और कुशल सवारों ने मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह कौरव रेखाओं को काट दिया। अर्जुन का पुत्र अविश्वसनीय क्रूरता से लड़ा। उसकी तलवार घातक सटीकता के साथ दुश्मन के रेखों को काट रही थी, लेकिन उनकी बहादुरी के बावजूद कौरव सेनाओं को कम नहीं आंका जाना चाहिए था। शकुनी के बेटे गया गवक्ष विश्वचार मावत
अज्जो और सुख कौरव सरनी से आगे निकले। उनके घोड़ों के खुर युद्ध में उतरते समय धरती पर भड़क रहे थे। उन्हें कुशल योद्धाओं की एक बड़ी सेना द्वारा समर्थित किया गया था, जो डाक में पहने हुए थे और भाले से लैस थे। लड़ाई घंटों तक चलती रही, जिसमें कोई भी पक्ष एक इंच भी नहीं दे रहा था। इरावत की टुकड़ी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कौरव सेना अपने दुश्मनों को उनके पैरों के नीचे उछलने के लिए दृढ़ थी। युवा योद्धा गहरी चोटिल हो गया था। उसकी छाती, पीठ और बगल के तीरों से छिद्रित थे, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, इरावत ने अपनी चमकती हुई तलवार को उतार दिया और अपने दुश्मनों को मारने के लिए पैदल युद्ध में उतर गया। उसके दुश्मनों ने उसे करीब से घेर लिया, लेकिन वह अविश्वसनीय क्रूरता अपनी तलवार से लड़ा। जैसे ही हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के कार्यों के बारे में जानने की कोशिश की, सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। वह अपने सारथी और सलाहकार संजय की ओर मुड़ा और उसे उन घटनाओं को याद करने के लिए कहा, जो एक शक्तिशाली योद्धा ऐरावत के मारे जाने के बाद हुई थी। संजय ने अपनी कहानी शुरू करते हुए बताया कि कैसे भीमसेन के पुत्र राक्षस घटोत्कच ने अपने पिता के निधन की खबर सुनकर गरज के साथ गर्जना की धरती ऐसे हिल गई जैसे कि तूफान से तबाह हो रही हो और पहाड़ और जंगल डर से कांप रहे हों। दुर्योधन की सेनाएं अपने बूते में कांप रही थी। उनके अंध हवा में पत्तों की तरह कांप रहे थे। जैसे जैसे घटोत्कच की आवाज बढ़ती गई, उनका रूप एक डरावने विध्वंसक में बदल गया, जो क्रोध से जल रहा था और बिजली की तरह चमकीला भाला चला रहा था। उनकी आंखें एक आंतरिक आग से जगमगा रही थी और वे भयंकर राक्षसों के एक समूह से घिरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक के पास घातक हथियारों का अपना अनोखा शस्त्रागार था। दुर्योधन अपने सामने के दृश्य से बेपरवाह होकर घटोत्कच का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसका धनुष तीरों से गाते हुए युद्ध के मैदान में गूंज रहा था। उसके पीछे वनों का शासक आया, जिसके साथ पहाड़ियों जैसी विशाल हाथियों की सेना थी, जिनमें से प्रत्येक ओर से चमक रहा था और युद्ध के लिए तैयार था। घटोत्कच का क्रोध अब अपने चरम पर था और उसने खुद को दुर्योधन पर ऐसे फेंका जैसे दुनिया पर तूफान आया हो। दोनों सेनाएं स्टील और खून के झंझावात में भिड़ गई। जब वे लड़ते हुए घाटियों में उनकी आवाजें गूंजती रहीं। घटोत्कच के राक्षस एक ऐसी क्रूरता के साथ आगे बढ़े जिसने पृथ्वी की नींव को हिला दिया। उनकी गर्जनाएं 1000 ढोल की तरह लड़खड़ाती हुई एक युद्ध जैसी ले बजाती थीं। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, दुर्योधन ने राक्षस मेजबान पर तीरों की बौछार छोड़ दी। उनका लक्ष्य सच्चा और घातक था। उन्होंने घटोत्कच के 4 सबसे दुर्जय योद्धाओं को एक ही गोली से मार गिराया। उनके शरीर कुल्हाड़ी से गिरे पेड़ों की तरह जमीन पर गिर गए। फिर महान धनुर्धर ने तीरों की एक और धारा छोड़ी, जिसमें से प्रत्येक अपने दुश्मनों के मांस को गहराई से काट रहा था। लेकिन दुर्योधन की विजय अल्पकालिक थी, क्योंकि भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता था। अपने पिता की हत्या और दुर्योधन के हाथों पीड़ित अपने रिश्तेदारों को देखकर क्रोधित होकर उन्होंने खुद को प्रकृति की एक शक्ति की तरह दुनिया पर फेंक दिया। क्रोध से चमकती आंखों के साथ घटोत्कच ने अपना विशाल धनुष खींचा। उसके तार तनाव के साथ उड़ा रहे थे, क्योंकि वह एक अंतिम विनाशकारी प्रहार करने की तैयारी कर रहा था। मैं आज उस से मुक्त हो जाऊंगा जो मैं छोड़ रहा हूं। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। नीचे की अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाग रहा था। संजय भय और घबराहट के मिश्रण के साथ देख रहा था कि धृतराष्ट्र के पुत्र शक्तिशाली दुर्योधन ने दुश्मन के हमले का खामियाजा हाथी की तरह झेला। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, दुर्योधन का क्रोध बढ़ता गया और उसने तेज तीर दागे, जो शक्तिशाली राक्षस घटोत्कच के शरीर में घुस गए। घटोत्कच का दिल क्रोध से जल रहा था और उसने एक विशाल डांट उठाया, जो उल्का की तरह चमक रहा था, जिसकी चमक काले आकाश को रोशन कर रही थी। घटोत्कच ने पहाड़ी जैसे बड़े हाथी पर सवार वन के राजा भगदत्त पर डांट फेंका। शक्तिशाली जानवर दुर्योधन के रथ की ओर बढ़ा, लेकिन घटोत्कच ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया
और डार्थ को सटीकता के साथ मारा और हाथी को नीचे गिरा दिया। दत्त ने गिरे हुए हाथी से छलांग लगाई और जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी सेना टूट गई और दहशत में भाग गई। दुर्योधन ने हाथियों के राजकुमार को मारे जाने और अपने ही लोगों को पीछे हटते हुए देखा और उसे अपने ऊपर पीड़ा की लहर महसूस हुई। फिर भी क्षत्रिय के रूप में कर्तव्य और गर्व से प्रेरित होकर वह एक पहाड़ी की तरह दृढ़ खड़ा रहा, हार मानने से इनकार कर रहा था। भागवत की मृत्यु से क्रोधित होकर घटोत्कच ने दुर्योधन पर एक तेज तीर चलाया जो युग की आग जैसा दिखता था, लेकिन दुर्योधन के पराक्रमी योद्धा संजय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और घटोत्कच के हमले को देखा। उन्होंने भीष्म को चेतावनी दी, जो गंभीर चिंता के साथ उनके पास आए। भीष्म ने कहा, ये भयंकर दर्जनाएं इंगित करती हैं कि हिग्यू का पुत्र राजा दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा है, कि राक्षस किसी भी प्राणी द्वारा युद्ध में पराजित होने में असमर्थ है। इन शब्दों के साथ शक्तिशाली कारयोद्धा अपने राजा की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए और घटोत्कच की सेना और दुर्योधन के विभाजन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तीर पर तीर का टकराव युद्ध के मैदान में गूंज रहा था, क्योंकि हवा में भाले सांपों की तरह उड़ रहे थे। घटोत्कच के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सोमदत्त के मानत को एक चौड़े सिर वाले तीर से काट दिया, वलिका की छाती को 3 शाफ्ट से छेद दिया और कृपा को एक ही तीर से मारा। राक्षसों के राजकुमार ने अपना उपद्रव जारी रखा, पृथ्वी में प्रवेश करने वाले कई तीरों से वृषभों का वध किया, विविंसती के रथ पर प्रहार किया और जयद्रथ के धनुष को काट दिया। उन्होंने राजा बृहद्वाल के 4 घोड़ों को मार डाला और खुद को एक अच्छे स्वभाव वाले तीर से छेद दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, घटोत्कच ने कई चमकीले तीर दागे जो विषाक्त जहर के सांपों से मिलते जुलते थे, और ऐस कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सूरज डूबने लगा, जो उस अराधकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था जो सामने आने वाली थी। संजय देख रहा था कि घटोत्कच यमा का शक्तिशाली राक्षस पुत्र लापरवाही से त्याग के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। धृतराष्ट्र की सेना अभी भी पहले की लड़ाइयों से पीछे हट रही थी, अव्यवस्था में पीछे की ओर लड़खड़ा रही थी। जैसे ही घटोत्कच दुर्योधन पर चढ़ गया, राजा के अपने योद्धा उसके पक्ष में जुट गए, अपने धनुष खींचते हुए और तीरों के ओरों को फेंकते हुए, जो शरद ऋतु की बारिश की तरह राक्षस पर बरस रहे थे। हवा खून और पसीने की खुशबू से भर गई थी। जब घटोत्कच बहादुरी से लड़ रहा था, उसकी गर्जनाएं युद्ध के मैदान में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थीं। लेकिन अधिक संख्या में होने के बावजूद घटोत्कच ने अपने शरीर को भेदने वाले तीरों को चकमा देते हुए और उनके बीच बुनाई करते हुए अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। उनके रोने की आवाज और भी तेज हो गई, जिससे वातावरण के कपड़े टूट गए, यहाँ तक कि वे हिंदू पौराणिक कथाओं के एक शक्तिशाली चील जैसे प्राणी गरुड़ की तरह हवा में उड़ गए। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, पांडवों के बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर बढ़ती चिंता के साथ देखते रहे। उन्हें पता था कि घटोत्कच गंभीर खतरे में है, दुश्मन की सेनाओं से घिरा हुआ है। अपने वफादार भाई भीम को अपने पक्ष में बुलाते हुए युधिष्ठिर ने एक आदेश जारी किया, जाओ वृकोदर, हमारे दुश्मनों द्वारा चारों ओर से घेरे हुए हिरिमु के बेटे को सहायता दें। भीम अपनी ऊंची एड़ी पर खड़े अपने वफादार साथियों के साथ युद्ध के मैदान में दौड़ लगा रहा था। सत्यदेति, सौचिति, श्रेणिमत वासुबान और अभिमन्यु ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उनकी युद्ध की आवाजें हवा में गूंज रही थीं, क्योंकि वे घटोत्कच की स्थिति पर झुक गए थे। इन सुदृढ़ीकरणों का आना युद्ध के मैदान में तूफान के टूटने जैसा था। धृतराष्ट्र की सेना लड़खड़ाने लगी, उनकी सीमाएं टूटने लगी, क्योंकि भीम और उनके साथी कठोरता से आगे बढ़ रहे थे। हाथियों की हाथियों से, घोड़ों के साथ घोड़ों से और अराजकता के जवाब में पुरुषों के साथ भिड़ंत हुई। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, संजय विस्मय से देखते रहे। उनके शब्द मुश्किल से उनके सामने होने वाली घटनाओं के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम थे। जैसे जैसे भीम की सेना घटोत्कच की स्थिति पर आगे बढ़ती गई, उनका युद्ध चिल्लाता गया और स्टील पर स्टील का टकराव
एक शोर मचाता गया जिसने युद्ध के मैदान की नींव को हिला दिया। इस अराजकता के बीच दोनों पक्षों के योद्धा रक्तपात और रोष के उन्माद में भिड़ गए। हवा मौत और विनाश की खुशबू से भर गई, क्योंकि आदमी, हाथी और घोड़े जमीन पर गिर गए, उनके शरीर टूट गए और पहचानने से परे हो गए। और फिर भी बीच में सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। जब राजा दुर्योधन का क्रोध अपने ही सैनिकों को भीम के शक्तिशाली प्रहारों के आगे गिरते देख भड़क उठा, उसने पांडव योद्धा की ओर हमला किया। उसका बड़ा धनुष इंद्र की गड़गड़ाहट की तरह चमक रहा था और भीमसेन पर तीरों की बारिश की। दुर्योधन के तेज अर्धचंद्र के आकार के कवच से छिद्रित पांडु का पुत्र लड़खड़ाया, लेकिन हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही भीम अपने पैर वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, घटोत्कच शक्तिशाली राक्षस अपने पिता को संकट में देखते हुए क्रोध से भर गया। वह युद्ध में कूद पड़ा, अपने रिश्तेदारों से घिरा हुआ था और द्रोण के बेटे अश्वत्थामन की ओर बढ़ा। स्टील के टकराव की आवाज के साथ हवा घनी हो गई, क्योंकि दोनों पक्षों के योद्धा आपस में भिड़ गए। भीम, जो अभी भी दुर्योधन के तेज से लड़खड़ा रहा था, उसके झंडे को पकड़ लिया और पहाड़ की तरह दृढ़ खड़ा हो गया। जो कुछ भी आगे आता है उसका सामना करने के लिए तैयार था। राजा दुर्योधन और अश्वत्थामन उसकी ओर दौड़े, उनके चेहरे क्रोध से मुड़े हुए थे। भीमसेन नीरव आगे की ओर अपनी गदा तैयार कर रहा था। जैसे जैसे युद्ध शुरू हुआ, दोनों पक्षों के कई शक्तिशाली कार योद्धा युद्ध में शामिल हो गए। अभिमन्यु ने पांडवों के आक्रमण का नेतृत्व किया, जो भीम की रक्षा करने और कौरवों को वापस खदेड़ने के लिए दृढ़ थे। हालांकि धृतराष्ट्रों ने हार मानने से इनकार कर दिया और उनके योद्धाओं ने स्टील और तीरों के उन्माद में पांडवों के साथ संघर्ष किया। भीम की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन जल्द ही वह द्रोण के बेटे और कौरव सेना के अन्य महान धनुर्धरों से घिरा हुआ था। उन्होंने उस पर विभिन्न प्रकार के हथियार फेंके, उसे नीचे लाने की कोशिश की। जब ऐसा लगा कि भीमसेन अभिभूत हो जाएगा, तो निचले देश के वीर शासक और भीम के प्रिय मित्र मिला युद्ध में भाग गए। तीरंदाजी के शानदार प्रदर्शन में दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके तेजी से और सीधे उड़ते हुए आपस में टकरा गए। द्रोण के बेटे को नीला के अच्छी तरह से दागे गए तीरों से छेदा गया, जैसे उसने एक बार पजे दानव विप्राचिटी को हराया था। क्रोधित होकर अश्वत्थामन ने अपना धनुष निकाला और नीला पर कुछ चमकीले डंडे फेंके। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, घटोत्कच ने एक भयंकर भ्रम पैदा कर दिया, जिसने द्रोण के बेटे को भ्रमित कर दिया और कौरव सेना को अराजकता में डाल दिया। दोनों पक्षों के योद्धाओं ने एक दूसरे को गिरते देखा। उनके घोड़े और घुड़सवार हजारों की संख्या में कट गए। जैसे ही कौरव अपने तंबू की ओर भागे, दहशत फैल गई। देवव्रत और संजय के इस भ्रम के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने के बावजूद कौरव सेना ने सुनने से इनकार कर दिया। वे पांडवों के लिए युद्ध के मैदान को छोड़कर सभी दिशाओं में भाग गए। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबा, लियोनी चीखों की आवाज गूंज उठी। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजा दुर्योधन विनम्रता और सम्मान के साथ अपनी पोती भीष्म के पास गया, तो राजा की आंखें नीची हो गई, उनके कंधे हार में झुके। वे अपनी जीत की कहानी सुनाने लगा, लेकिन यह एक खोखली जीत थी, क्योंकि वह पांडवों से हार गया था। भीष्म ने ध्यान से सुना, उनकी अभिव्यक्ति उदास थी। जब दुर्योधन ने बोलना समाप्त किया, तो भीष्म के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे। शांत अशांत मेरे प्यारे राजा, उन्होंने कहा, युद्ध में हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर जीत की तलाश करना बुद्धिमानी नहीं है। दुर्योधन ने ऊपर देखा, अपनी आंखें मार्गदर्शन के लिए गुहार लगा रहे थे। भीष्म ने कहा, आपको पांडवों के खिलाफ एक राजा के रूप में सम्मान और निष्ठा के साथ लड़ना चाहिए। यदि आप घटोत्कच को हराना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना आशीर्वाद दूंगा, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या हमें कोई और योद्धा मिल सकता है
जो उनका सामना करने के योग्य हो। प्राग ज्योतिषों के पराक्रमी राजा भगदत्त को युद्ध के मैदान में बुलाया गया। भीष्म ने उनसे ऐसी आवाज में बात की जो मैदानों में गूंजती थी, बाहर निकलो, हे महान सम्राट, युद्ध में घटोत्कच का सामना करो और उसे अपना पराक्रम दिखाओ। जोरदार गर्जना के साथ भागरथ अपने हाथी सुप्रतिका पर सवार हो गए। वे जानवर शक्ति और गति का एक चमत्कार था। उसके मंदिर तीरों से विदीर्ण थे, उसका शरीर उसके घावों के रस से चमक रहा था। भागरथ एक तेज गति से चलने वाले रथ का मार्गदर्शन करने वाले रथ की तरह उस पर सवार थे और उसके सिर से तीर तूफान के बादल की तरह बिखेर रहे थे। लड़ाई जारी रही। दोनों तरफ के योद्धा स्टील और लौ के उन्माद में भिड़ रहे थे। हाथियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। जब वे भिड़ गए, उनके दांत एक दूसरे के मांस में फट गए। लियोनाइन गर्जन की आवाज युद्ध के मैदान में गूंज रही थी, घायलों के रोने के साथ मिल रही थी। भगदत्त ने भीमसेन की ओर कूच किया। उसके तीर बारिश की बूंदों की तरह तूफानी बादल से उड़ रहे थे, लेकिन भीम को आसानी से हराया नहीं जा सकता था। उसने तीरों की ओलावृष्टि का जवाब दिया, जिससे भगदत्त के योद्धा तितर-बितर हो गए। राजा खुद विजय में हंसे जब उन्होंने भगदत्त को तीर से छेदा। लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और ना ही दोनों हाथ ऊपर करने लगे। हाथियों के टकराने पर उनके पैरों के नीचे धरती हिल गई। उनकी चड्डी सांपों की तरह उलझ गई। ढोल की आवाज मैदानी इलाकों में गूंजती रही, एक लय जो छाती में दिलों की धड़कन से मेल खाती थी। अंत में जो अनंत काल की बात लग रही थी, भगदत्त का हाथी पराजित हो गया। वह भय से भाग गया और पांडवों की पंक्तियों को उसके पैरों के नीचे उचल दिया। सूर्य की रोशनी में चमकते अपने तीर और भाले का पीछा करते हुए योद्धा जय जयकार कर रहे थे। सूर्य युद्धग्रस्त मैदान में गिर पड़ा। जब धनंजय अर्जुन ने अपने बेटे इरावत की मृत्यु को देखा, दुख से अभिभूत होकर उसने सांप की तरह आ भरी और उग्र युद्ध के बीच में वास्तव कृष्ण को संबोधित किया। मद्दू का हत्यारा अर्जुन ने कहा, अब मैं देख रहा हूं कि विदुर ने हमारे परिवारों के इस विनाश को पहले ही देख लिया था। उसने धृतराष्ट्र को इसके खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन अफसोस की बात है कि उसके शब्द बहरे कानों पर पड़ गए। हम धन के लिए एक दूसरे के रिश्तेदारों को मार रहे हैं, उस धन पर दाव लगाएं। मैं इस तरह के कार्यों से अपने परिवार को शर्मिंदा करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। कृष्ण ने ध्यान से सुना। जब अर्जुन ने आगे कहा, हमारे रिश्तेदारों के साथ यह युद्ध मेरे लिए अप्रिय है। मैं केवल इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे युद्ध में खुद को साबित करना है, क्योंकि अगर मैं भाग नहीं लेता हूं तो क्षत्रिय मुझे शक्तिहीन नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृष्ण, आइए हम धृतराष्ट्र सेना की ओर जल्दी करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें उनके पास पहुंचना चाहिए। कृष्ण ने सिर हिलाया और हाथ के कोमल स्पर्श से अपने सकेत घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए कहा। उनके खुरों की आवाज युद्ध के मैदान में गरज की तरह गूंज रही थी, जैसे कि एक तूफानी दिन। जैसे ही वे युद्ध के निकट पहुंचे, अर्जुन के भाई भीम की कुरुओं के पौत्र भीष्म से लड़ाई हो गई। भीष्म अपने बेटों से घिरे हुए थे, जो भीमसेन के हमले से उनका बचाव करने के लिए दौड़े, लेकिन क्रोध और दुख से उत्तेजित होकर भीम ने बहादुरी से एक युद्ध किया और धृतराष्ट्र के पुत्र के बाद पुत्र को मार डाला। भगदत्त, गौतम और अन्य शक्तिशाली योद्धाओं ने अर्जुन का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत दुर्जय साबित हुए। उन्हें आसानी से भेज दिया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी युद्ध में खुद को प्रतिष्ठित किया। राजा अमावस को उनके रथ से मार गिराया। लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और न ही कोई बढ़त हासिल की। योद्धा आपस में भिड़ गए। उनकी तलवारें बजने लगी जब वे जीत के लिए लड़ रहे थे। मारे गए घोड़ों, पुरुषों और हाथियों के शवों से पृथ्वी भरी हुई थी, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी रही, जो गर्व, सम्मान और कर्तव्य से प्रेरित थी। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, युद्ध के मैदान में एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए योद्धा लड़ते रहे। उनकी गतिविधियां तेज और घातक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वयं देवता ही पृथ्वी पर उतरे थे।
प्रत्येक योद्धा अपने स्वयं के राक्षसों और प्रेरणाओं से संचालित हिंसा के इस जज्बात में अर्जुन खड़ा था। उसके चारों ओर नरसंहार के बावजूद उसकी आत्मा अखंड थी। वह जानता था कि वह न केवल अपने या अपने परिवार के लिए लड़ रहा था, बल्कि अपने राज्य के भविष्य और क्षत्रिय जाति के सम्मान के लिए भी लड़ रहा था। महान युद्ध के बीच धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन और उनके सलाहकारों शकुनि और कर्ण ने एक महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। उनका उद्देश्य अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों को हराना था, जो संख्या में अधिक होने के बावजूद युद्ध में ताकत हासिल कर रहे थे। दुर्योधन ने अपनी हताशा और चिंता व्यक्त की कि गंगा के पूज्य पुत्र भीष्म पांडवों के प्रति दया दिखा रहे हैं। उनका मानना था कि यदि भीष्म युद्ध से पीछे हट जाते हैं तो कर्ण अकेले ही पांडवों को हरा पाएगा। दुर्योधन ने कर्ण को भीष्म को हथियार डालने और युद्ध से सेवानिवृत्त होने के लिए मनाने का काम सौंपा। कर्ण ने चुनौती स्वीकार कर ली और भीष्म से मिलने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके भाई भी थे, जिनमें दुशासन भी शामिल थे, जिन्होंने उन्हें सुनहरे आभूषणों और सुगंधित चंदन के पेस्ट से परिपूर्ण सुंदर पोशाक पहनाई थी। जैसे ही वे भीष्म के आवास की ओर बढ़े, वे शक्तिशाली धनुर्धरों, चारणों और परिचारकों के एक दल से घिरे हुए थे। भीष्म की उपस्थिति में पहुंचने पर दुर्योधन ने अपने घोड़े को उतारा और पूज्य योद्धा को सलाम किया। वह एक सोने के सिंहासन पर बैठ गया। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी और उसने भीष्म से अपने प्रति दया दिखाने का अनुरोध किया। उसने भीष्म से पांडवों को मारने के लिए विनती की, जैसे महेंद्र ने दानवों को हराया था। भीष्म हालांकि चुप रहे। उनका चेहरा पीड़ा में मुड़ गया, क्योंकि दुर्योधन के शब्द उनके दिल को खंजर की तरह छेद रहे थे। लंबे समय तक उन्होंने दुर्योधन के शब्दों पर विचार किया। उनकी आंखें एक आंतरिक आग से जल रही थीं। अंत में उन्होंने बात की। उनकी आवाज शांत और शांत थी, दुर्योधन को याद दिलाते हुए कि पांडव वास्तव में अजय थे। भीष्म ने कई उदाहरणों को याद किया जहां अर्जुन ने युद्ध में अपनी बहादुरी और कौशल का प्रदर्शन किया था, यहां तक कि खुद भीष्म को भी मौके पर पराजित किया था। उन्होंने दुर्योधन को याद दिलाया कि पांडवों को हराने की कोशिश करना व्यर्थ था और इसके बजाय उन्हें एक अलग रास्ता खोजने का आग्रह किया। हालांकि दुर्योधन पांडवों को हराने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ रहे, अपने होंठ बंद कर लिए और आगे की सलाह सुनने से इनकार कर दिया। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, भीष्म की खामोशी ने उनकी आंतरिक उथल-पुथल के बारे में बहुत कुछ बताया। हालांकि उन्होंने दुर्योधन के खिलाफ बात नहीं की थी, लेकिन उनके शब्दों का एक ऐसा वजन था जिसके युद्धग्रस्त हस्तिनापुर राज्य के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। हिसाब का दिन आखिरकार आ ही गया था। पांडवों और धृतराष्ट्रों के बीच बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। संजय एक बुद्धिमान और वृद्धि गंगा नदी के तट पर खड़े थे और सेनाओं को युद्ध के लिए इकट्ठा होते देख रहे थे। शांतनु के पराक्रमी उत्तर भीष्म ने धृतराष्ट्र सेनाओं का युद्ध में नेतृत्व किया। उनकी सेनाओं ने सर्वतोपद्र नामक एक भव्य दल का गठन किया, जिसमें कृपा, कृतवर्मन और शैव सबसे आगे थे। सिंधु के शासक सुदक्षिणा और भूरिश्रवा चमकते डाक में पहने हुए दक्षिण पंखों पर पद संभालते थे। अश्वत्थामन, सोमदत्त और अवंती के दो राजकुमार एक बड़ी सेना के साथ वाम पंखों की रक्षा करते थे। दुर्योधन, जो त्रिगर्तों से घिरा हुआ था, सरनी के बीच में खड़ा था, पांडवों का सामना करने के लिए तैयार था। भीष्म के शक्तिशाली कार योद्धाओं आलमोश और श्रुत्युष ने पीछे से पूरी सेना की रक्षा करते हुए पीछे की ओर स्थिति ली। इस बीच नदी के दूसरी ओर पांडव अपनी खुद की सेना बना रहे थे। राजा युधिष्ठिर, भीमसेना, नकुल और सहदेव चमकीले पतवार पहने सबसे आगे खड़े थे, दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे। धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी और द्रुपद ने उनके पीछे एक दूजे दल बनाया। शक्तिशाली अभिमन्यु के भाइयों और शक्तिशाली हथियारों के चेकिते ने भी पांडव सेना में पद संभाला। जब दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं, तो हवा शंख, ढोल और झांझों की आवाज से भर गई थी। दोनों तरह के योद्धा अपने सींग बजाते थे, ढोल बजाते थे
और आसमान की ओर चिल्लाते थे। उनके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी जब वे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। पक्षी भय से चिल्लाते हुए ऊपर उड़ रहे थे, जबकि सूरज खुद आसमान में धुंधला लग रहा था। लड़ाई शुरू हो चुकी थी और दोनों सेनाएं एक गूंगी हुई गर्जना के साथ भिड़ गई। सियार चिल्लाने लगे, गिद्ध नीचे गिर गए और कुत्ते युद्ध के मैदान में बेतहाशा दौड़ने लगे। घोर और शंखों की आवाज और भी तेज हो गई, यहां तक कि यह धरती की नींव को हिलाने वाली गड़गड़ाहट की तरह थी। योद्धा लड़ते रहे, उनके रोने और गर्जन युद्ध की कर्कश आवाज के साथ घुलमिल गए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, आकाश खुद ही अंधेरा होता गया, जैसे कि एक बड़ी आपदा की भविष्यवाणी कर रहा हो। आकाश में चमकते उल्काएं सूरज की तख्ती से टकराते हुए और एक बहरी हुई दुर्घटना के साथ पृथ्वी पर गिरते हुए दोनों सेनाएं एक तूफान में जंगलों की तरह हिल गई। उनके रोने और गर्जन हवा में गूंज रहे थे और इस तरह लड़ाई तेज हो गई। उसका प्रकोप निरंतर जारी रहा, जैसे कि स्वयं देवता ही उतर आए हों। महान युद्ध के बीच में सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अपने काले घोड़ों पर सवार होकर युद्ध में भाग लिया। बारिश के तूफान की तरह तीर बिखेरते हुए उनकी शक्ति असीम थी और युद्ध में उनकी शक्ति ने किसी को भी छूता नहीं छोड़ा। प्रत्येक शर्त के साथ वे कौरव सेना पर मौत की एक दहाड़ छोड़ते हुए दिखाई देते थे, जिससे शक्तिशाली योद्धा उनकी मौत के लिए झुक जाते थे। वृद्ध सुभद्रा के पुत्र के क्रोध का सामना करने में असमर्थ होकर उसके आक्रमण के घेरे में आ गए। उनकी सेना, जो कभी घमंडी और अडिग थी, अब हाथियों की तरह ढलान में फंस गई। अभिमन्यु ऊंचा खड़ा था, धुएं के बिना जलती हुई आग उसका धनुष बिजली की तरह चमक रहा था। जब वह दुश्मन के बाद दुश्मन को मार रहा था, कौरवों को पता था कि वे अभिमन्यु में अपने प्रतिद्वंद्वी से मिले हैं, लेकिन दुर्योधन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने शक्तिशाली राक्षस अलमोश को बुलाया, जो हर विज्ञान में पारंगत और युद्ध में कुशल था। मैदान पर एक आतंककारी अलमोश एक गर्जना के साथ अभिमन्यु की ओर भागा, जिसने आकाश को हिला दिया। दोनों शत्रु आपस में भिड़ गए, तीरों का आदान प्रदान करते हुए उनके धनुष प्रकाश के चक्कर लगा रहे थे। घायलों और मरने वालों की चीखों से हवा भर गई थी और उनके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। द्रौपदी के बेटे अभिमन्यु के भाई उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन वे भी अलमोश की क्रूरता का मुकाबला नहीं कर सके। राक्षस ने उन्हें तीर के बाद तीर से छेदा, प्रत्येक एक युद्ध कुल्हाड़ी से अधिक तेज, जब तक कि वे उनके सामने शरतु के पत्तों की तरह नहीं गिर गए। लेकिन पांडव योद्धाओं ने हार मानने से इनकार कर दिया और उनके नेता अर्जुन के बेटे ने नबक्षी का सामना करने के लिए एक द्वंद्व युद्ध में आगे बढ़े, जो पृथ्वी की नींव को हिला देगा। लड़ाई जारी रही, जिसमें कोई भी पक्ष एक दूसरे को नहीं दे रहा था। दोनों दुश्मनों ने एक दूसरे पर वार किए। उनके धनुष बिजली की तरह चमक रहे थे जब वे भिड़ रहे थे। उनकी आंखें क्रोध से चमक रही थी और उनकी हरकतें तेज और घातक थी। ऐसा लग रहा था जैसे देवता स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आए थे, क्योंकि उस समय स्टील पर स्टील के टकराव के अलावा और कुछ नहीं था। अभिमन्यु और अलमोश के बीच की लड़ाई देखने के लिए एक तमाशा बन गई। दोनों सेनाओं के योद्धा भय से देख रहे थे कि दोनों दिग्गज आपस में भिड़ गए। उनकी लड़ाई भयंकर और भयानक थी, जैसे सकरा और सवर के बीच प्राचीन संघर्ष, जब देवता और असुर वर्चस्व के लिए लड़ते थे। उस क्षण बाकी सब कुछ भुला दिया गया। लग रहा था केवल स्टील पर स्टील का टकराव बचा था, जो इन दोनों योद्धाओं के अटूट क्रोध का एक प्रमाण था। सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल क्षेत्र में मुश्किल से उग आया था। जब हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी और विश्वासपात्र संजय की ओर रुख किया, जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण से भरी उनकी आवाज में उन्होंने कहा, मुझे बताइए संजय, अलमोश ने अभिमन्यु के बहादुर हमलों का विरोध कैसे किया और अर्जुन ने शिशन के बेटे के खिलाफ कैसे लड़ाई की? संजय ने सिर हिलाया, मानो उसकी आंखें अपने विचारों को एकत्र कर रही हों। हे राजा, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, उसने शुरू किया।
अलमोशा वह डरावना राक्षस अपनी मांद के द्वार पर शेर की तरह अभिमन्यु का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अभिमन्यु उसकी ओर बढ़ा, अलमोशा